हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आपको हैंड जेस्चर की मीनिंग बताऊंगी हिंदी एंड इंग्लिश में। ओके, तो सबसे पहला जो आपको जेस्चर दिख रहा है इसको कहते हैं पॉइंटिंग अपवर्ड्स। पॉइंटिंग अपवर्ड्स, और इस तरह के जेस्चर का इस्तेमाल आप करेंगे जब आपको ऊपर की ओर इशारा करना होता है। ऊपर की ओर इशारा करते हुए आप इस जेस्चर का इस्तेमाल करेंगे। पॉइंटिंग का मतलब होता है इशारा। अगला जो आपको जेस्चर दिख रहा है इसको अगर आप बोलेंगे तो इसको आप कहेंगे पॉइंटिंग टू द राइट, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं जो फिंगर है वो राइट की ओर इशारा कर रही है। पॉइंटिंग टू द राइट यानी कि जब आपको दाईं ओर इशारा करना हो तब आप इस जेस्चर का इस्तेमाल करेंगे। अगला जो जेस्चर है इसका इस्तेमाल आप दो तरह से कर सकते हैं और इसको कहते हैं फोल्डेड हैंड्स। ठीक है, फोल्डेड हैंड्स, और इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं दो तरह से। अगर आपको किसी से माफ़ी मांगनी है तब भी आप इस जेस्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अगर किसी को नमस्ते कह रहे हैं तब भी आप इस जेस्चर का इस्तेमाल करेंगे। अगला जो हैंड जेस्चर है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो फिंगर है अब वो लेफ्ट की ओर इशारा कर रही है, तो इसको बोलेंगे पॉइंटिंग टू द लेफ्ट। पॉइंटिंग टू द लेफ्ट यानी कि बाईं ओर इशारा करने के लिए आप इस जेस्चर का इस्तेमाल करेंगे। ओके, जब आपको बाईं ओर इशारा करना हो। अगला जो जेस्चर आपको दिख रहा है इसको कहते हैं ओके हैंड साइन। ओके हैंड साइन, और इसका आप इस्तेमाल करेंगे जब आपको कहना है ठीक है, कोई चीज़ आपको अच्छी लगी जब आप कह सकते हैं, या आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है तब भी आप इस जेस्चर का इस्तेमाल करेंगे। अगला जो जेस्चर है इस तरह के जेस्चर को बोलते हैं टेंस। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो अपना शोल्डर को मतलब कि शो कर रहा है, तो इसको आप बोलेंगे टेंस बाइसेप्स। टेंस बाइसेप्स, और इसका इस्तेमाल करते हैं जब आपको किसी को ताकत दिखाना है तब आप इस तरह के जेस्चर का इस्तेमाल करेंगे। अगला जो जेस्चर है इसको कहते हैं कॉल मी। कॉल मी, जब आप किसी से कहना है, आपको अगर कहना है किसी से कि कॉल करना तब आप इस तरह का जेस्चर यूज़ करेंगे। इस तरह का साइन आप यूज़ करेंगे कॉल मी कहने के लिए। कॉल मी, कॉल करना। ठीक है, अगला जो जेस्चर है इस तरह के जेस्चर को कहते हैं वेविंग हैंड। ठीक है, वेविंग हैंड, और इसका इस्तेमाल किया जाता है जब आपको अगर कहना है हेलो या आपको कहना है हाय, तो हेलो हाय कहने के लिए आप इस तरह के वेविंग हैंड जेस्चर का इस्तेमाल करेंगे। अगला जो जेस्चर है इस तरह के जेस्चर को कहते हैं, यहाँ पे दो फिंगर इधर हैं और दो फिंगर इधर हैं और बीच में गैप है, इस तरह के जेस्चर को कहते हैं मिस्टर स्पोक ग्रीटिंग। मिस्टर स्पोक ग्रीटिंग, और इसका इस्तेमाल किया जाता है लंबी उम्र और खुशहाली के लिए। अगला जो जेस्चर है इसमें आप देख रहे हैं कि आप सिंपल हैंड दिखा रहे हैं। ठीक है, और जो पांचों उंगलियां हैं वो अलग अलग हैं, तो इस तरह के जेस्चर को कहते हैं फिंगर्स स्प्लेड। फिंगर्स स्प्लेड यानी कि जब आपको कहना है रुक जाओ तब आप इस तरह के जेस्चर का इस्तेमाल करेंगे। रुक जाओ या करीब मत आओ, तब आप इस तरह के जेस्चर का इस्तेमाल करेंगे। अगला जो जेस्चर है इस तरह के जेस्चर को कहते हैं इस तरह के जिसमें ऊपर की तरफ उंगली आप दिखा रहे हैं, तो इसको सिंपल बोलेंगे पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर। ठीक है, पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर, और जब आपको कहना है एक चीज़ या फिर आपको कहना है कोई क्वेश्चन कहना है या कोई सवाल पूछना है, जब आप करेंगे इस तरह के जेस्चर का इस्तेमाल। अगला जो जेस्चर आपको दिख रहा है जिसमें कि जो फिंगर है वो अब नीचे की तरफ है, तब आप कहेंगे इसे पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स यानी कि जब आपको कोई चीज़ नीचे की तरफ दिखानी है तब आप इस तरह के जेस्चर का इस्तेमाल करेंगे। अगला जो जेस्चर है इस तरह के जेस्चर को कहते हैं साइन ऑफ हॉर्न्स। साइन ऑफ हॉर्न्स, ठीक है, साइन ऑफ हॉर्न्स का इस्तेमाल आप करेंगे जब आपको कहना है कोई चीज़ आपको जुनून के साथ जब आप करते हैं कोई काम, तब आप इस तरह के साइन को दिखाते हैं। ठीक है, अगला जो जेस्चर है इसको कहते हैं आप इस तरह के जिसमें आप दो फिंगर जो आप ओपन करे हैं, इस तरह के जेस्चर को कहते हैं विक्ट्री हैंड। विक्ट्री हैंड, और इसका मतलब होता है जीत के लिए जब आप कोई साइन देना चाहते हैं तब आप इस तरह के जेस्चर का इस्तेमाल करेंगे। और नेक्स्ट जो जेस्चर है जिसमें फिंगर जो है वो क्रॉस्ड है, तो इस तरह के जेस्चर को बोलेंगे क्रॉस्ड फिंगर। क्रॉस्ड फिंगर्स, और इसका इस्तेमाल किया जाता है खुशकिस्मती का इजहार करने के लिए, इशारा करने के लिए। ओके, अगला जो जेस्चर है जिसमें आप देख रहे हैं फिस्ट बनी है। फिस्ट यानी कि मुट्ठी बनी हुई है,
तो इस तरह के जेस्चर को कहते हैं रेज्ड फिस्ट, ठीक है, रेज्ड फिस्ट। और इसका इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी को ताकत यानी दिखा रहे हो, ताकत के इजहार करने के लिए, ताकत को जाहिर करने के लिए आप इस तरह का जेस्चर इस्तेमाल करेंगे। अगला जो जेस्चर है, इस तरह के जेस्चर को कहते हैं फिस्ट, हैंड, या फिर आप कह सकते हैं पंच। और आप सभी जानते हैं पंच का मतलब होता है मारना, यानी कि जब आप किसी को मारने के लिए कोई साइन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तब आप इस तरह के हैंड जेस्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप सहमति, अगर आपको सहमति जाहिर करनी है तब भी आप इस जेस्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो जेस्चर है, आई थिंक ये जेस्चर सभी लोग जानते होंगे और इस जेस्चर को कहते हैं थम्स अप जेस्चर, ठीक है, थम्स अप जेस्चर कह सकते हैं या आप कह सकते हैं थम्स अप साइन। और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप किसी चीज़ को पसंद कर रहे होंगे तब आप इस तरह के साइन का इस्तेमाल करेंगे। अगला जो आपको जेस्चर दिख रहा है हैंड जेस्चर, इसको कहते हैं थम्स डाउन साइन, ठीक है, थम्स डाउन साइन। और इसका इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी चीज़ को नापसंद करेंगे, ठीक है, यानी कि जब जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी तब आप इस तरह के जेस्चर का इस्तेमाल करेंगे। अगला जो जेस्चर है, इसमें आप देख रहे हैं कि शेक हो रहा है, शेक यानी कि हाथ मिलाया जा रहा है। तो इस तरह के हैंड जेस्चर को कहते हैं हैंड शेक, हैंड शेक। जब आप किसी से हाथ मिलाने या फिर आप सहमत हैं उससे तब आप इस तरह के जेस्चर का इस्तेमाल करेंगे। अगला जो जेस्चर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ताली बजाई जा रही है, तो इसको कहेंगे क्लैपिंग, क्लैपिंग। क्लैपिंग का मतलब होता है ताली बजाना, ठीक है, ताली बजाना। अगला जो जेस्चर है, इसमें दोनों ही हाथ मतलब कि खड़े करे हुए हैं, मतलब कि उठाए हुए हैं। तो इस तरह के जेस्चर को कहते हैं जब दोनों ही हाथ इस तरह से शो करे जाते हैं, तो इस तरह के जेस्चर को कहते हैं रेजिंग बोथ हैंड्स। और रेजिंग बोथ हैंड्स का इस्तेमाल आप करेंगे जब आपको खुशी का इजहार करना होता है तब। अगला जो जेस्चर है, जिसमें आप देख रहे हैं जो हाथ हैं वो इस तरह से थोड़े से बेंड है, ठीक है, दोनों हाथ थोड़े थोड़े बेंड है। तो इसका इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी को गले मिलना चाहते हैं, हक करना चाहते हैं, और इसे कहते हैं ओपन हैंड्स, ठीक है, ओपन हैंड्स। अगला जो जेस्चर है, जिसमें दोनों ही हाथ को थोड़ा सा मोड़ा हुआ है, तो इस तरह के जेस्चर का इस्तेमाल करते हैं दुआ मांगने के लिए, और इसको कहते हैं पाम्स अगेंस्ट ईच अदर। और इसका इस्तेमाल करते हैं दुआ करने के लिए। इस तरह के जेस्चर का इस्तेमाल दुआ करने के लिए किया जाता है। अगला जो जेस्चर है, इसको कहते हैं पिंचिंग, ठीक है, इसको इस तरह के जेस्चर को कहते हैं पिंचिंग। और इसका मतलब होता है, इस तरह के जेस्चर का मीनिंग होता है जब आप किसी से कह रहे हैं कि थोड़ा सा, क्वांटिटी में थोड़ा सा, तब आप इस तरह के जेस्चर का इस्तेमाल करेंगे। अगला जो जेस्चर है, इस तरह के जेस्चर को कहते हैं फिस्ट, फिस्ट, फिस्ट पॉइंटिंग राइट। और इसका इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी को मुबारकबाद देते हैं या आप किसी से जब मुलाकात करते हैं तब आप इस तरह के जेस्चर का इस्तेमाल करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, इसे ज़रूर शेयर करें। और सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।